Hello bachcho, let's read the question, and the question says a quantity of 10 gram of acetic acid is dissolved in 100 gram each of the following solvent. In which solvent the molality of solution is maximum? Assume no or any dissociation or association of acetic acid is happening in the solvent. तो हमें यहाँ पर की कंसेप्ट जो लगाना होगा वो लग जाएगा हमारे सॉल्यूशंस का सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया है मोलैलिटी, राइट। तो मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है molality is equal to moles of solute divided by the mass of solvent that too in kg। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि जो मोलालिटी जो वैल्यू है वो डिपेंडेंट है मोल्स ऑफ सल्यूट पे और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ सॉल्वेंट पे। और यहाँ पे क्या किया है कि क्वांटिटी ऑफ 10 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड यानी मास ऑफ सल्यूट जो है वो 10 ग्राम कांस्टेंट है, 10 ग्राम कांस्टेंट है, राइट सारे ही केस में। और विथ सॉल्वेंट द मोलालिटी 100 ग्राम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट। सो सॉल्वेंट का भी क्या दिया है, 100 ग्राम दिया है सॉल्वेंट का मास विच इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट फॉर ऑल द सॉल्वेंट्स। तो ये डिपेंड नहीं करता, सो हम क्या बोलेंगे, मोलालिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सॉल्वेंट। टाइप ऑफ सॉल्वेंट ये डिपेंड नहीं करता कौन सा टाइप का सॉल्वेंट है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ दैट सॉल्वेंट, डिपेंड्स ऑन मास। तो हम क्या बोलेंगे कि क्या हो जाएगा इस केस में, मोलालिटी विल बी सेम फॉर ऑल द सॉल्वेंट्स। तो मोलालिटी दैट इज स्मॉल m इज गोइंग टू बी सेम फॉर ऑल। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सेम इन ऑल सॉल्वेंट्स, ऑप्शन नंबर डी। और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।